इंसानों से बदला लेने के लिए डॉग किंग ने सैकड़ों आवारा कुत्तों को इकट्ठा किया है। वह शहर पर हमला करने के लिए अपनी पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अपने छोटे मालिक से मिलता है। 13 वर्षीय लिली एक अंतर्मुखी लड़की है जो किशोरावस्था में संक्रमण के साथ परेशानियों का सामना कर रही है। जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ है, तब से उसे उनके साथ घुलने मिलने में मुश्किल हो रही है। उसका एकमात्र दोस्त होगन नाम का एक अदरक का कुत्ता है, जिसके साथ वह अपना सारा खाली समय बिताती है। लिली की मां एक व्यावसायिक यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है और अपने पूर्व पति डेनियल से अपनी बेटी और उसके कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहती है। वह एक बूचड़खाने में काम करता है और उसने आखिरी बार अपनी बेटी को तब देखा था जब वह अभी भी एक बच्ची थी। डेनियल अपने घर में कुत्ते को रखने से बिल्कुल खुश नहीं है, हालांकि वह लिली के लिए अपने आराम का त्याग करने को तैयार है। अपनी बेटी को क्या पसंद है, इस बारे में पूरी तरह से अनजान, डेनियल उसे साबुन के बुलबुले की एक बोतल उपहार में देता है। जब वे घर में प्रवेश करते हैं, तो डेनियल के मकान मालिक ने उसे बताया कि कुत्ता अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। आदमी महिला को यह कहकर मनाने की कोशिश करता है कि होगन वहां ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। डिनर के दौरान लिली कुत्ते के साथ खेलती है और उसे टेबल से चुराया हुआ खाना खिलाती है। यह व्यवहार डेनियल को और भी ज्यादा परेशान करता है और वह अपनी बेटी को उसके घर में नियम तोड़ने के लिए डांटता है। रात में लिली चाहती है कि होगन उनके साथ कमरे में सोए, हालांकि उसके पिता इसके खिलाफ हैं, इसलिए वह कुत्ते को बाथरूम में बंद कर देता है। होगन पूरी रात पीड़ा में कराहता रहता है, जिससे डेनियल और लिली जागते रहते हैं। अपने पालतू जानवर को शांत करने के लिए लड़की उसके पास आती है और तुरही पर हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 बजाती है। होगन जल्दी ही शांत संगीत सुनकर सो जाता है और लिली बाथरूम में उसके बगल में लेट जाती है। सुबह डेनियल दरवाजे पर दस्तक से जागता है। पड़ोसियों की शिकायतों के कारण एक पशु नियंत्रण निरीक्षक घर आता है। डेनियल घर में होगन की मौजूदगी को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय कुत्ता बाथरूम से बाहर निकल जाता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि नए कानून के अनुसार डेनियल को एक अपंजीकृत आवारा कुत्ते को रखने के लिए कर का भुगतान करना होगा। वह आदमी क्रोधित हो जाता है और अपनी पूर्व पत्नी के कुत्ते के लिए पैसे देने से इनकार कर देता है। उनकी बातचीत सुनकर लिली को चिंता होने लगती है कि उसके पिता उसके पालतू जानवर को पशु आश्रय में भेज देंगे। होगन को घर पर अकेला न छोड़ने के लिए वह उसे अपने संगीत विद्यालय में ले जाती है और उसे स्टोरेज रूम में छिपा देती है। तेज संगीत के कारण कुत्ता स्टोरेज रूम से बाहर भाग जाता है और कक्षा में व्यवधान डालता है। क्रोधित शिक्षक लिली से कुत्ते को कक्षा से बाहर ले जाने और कक्षा में वापस जाने की मांग करता है, लेकिन लड़की अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। घर के रास्ते में डेनियल अपनी कार में लिली को पकड़ता है। संगीत शिक्षक ने उसे बुलाया। वह अपनी बेटी पर चिल्लाता है और जोर देता है कि वे होगन को पशु आश्रय में ले जाएं। लड़की अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा नहीं कहना चाहती और अपने पिता को उसके लिए कर चुकाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अड़ा रहता है। वह कार रोक देता है और होगन को सड़क पर फेंक देता है, अपनी बेटी के आंसुओं और हताश करने वाली दलीलों के बावजूद। कुत्ता ड्राइविंग कार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके साथ नहीं चल पाता, इसलिए वह एक व्यस्त राजमार्ग के बीच में अकेला रह जाता है। रात में लिली होगन की तलाश करने की योजना बनाती है और कुछ मांस के लिए रेफ्रिजरेटर में देखती है। उसके पिता उसे रसोई में पकड़ लेते हैं और उसे वापस सोने के लिए भेज देते हैं। कई घंटों तक कुत्ता उसी जगह पर अपने मालिक का ईमानदारी से इंतजार करता है जहां उसे छोड़ा गया था, लेकिन वह कभी उसके लिए नहीं आती।
होगन भोजन की तलाश में जाने का फैसला करता है और सड़क के किनारे एक कुत्ते को पाता है जिसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। वह कुछ समय के लिए विचार करता है कि क्या उसे अपनी तरह का कोई कुत्ता खाना चाहिए, और अंत में वह अलग भोजन की तलाश करने का फैसला करता है। गंध का पीछा करते हुए वह एक कसाई की दुकान ढूंढता है और भूख से मांस को घूरता है। अचानक उसका ध्यान एक छोटे सफेद कुत्ते पर जाता है जो उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। वह होगन को बाजार के पिछवाड़े में ले जाता है जहां कुछ अन्य कुत्ते बचा हुआ मांस खा रहे हैं, लेकिन जब होगन भोजन के कटोरे के करीब जाने की कोशिश करता है तो अन्य कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। कसाई शोर सुनकर दौड़ता हुआ आता है और कुत्तों को दूर जाने के लिए कहता है। होगन वहीं रहता है और कसाई पर भौंकता है, जिससे वह आदमी और भी क्रोधित हो जाता है। अदरक वाला कुत्ता काटने के कमरे में उससे छिप जाता है, लेकिन कसाई एक चाकू से लैस होकर उसे वहां पाता है और उसे चाकू मारकर मार डालने की योजना बनाता है। सफेद कुत्ता होगन को बचाने के लिए आता है, उस आदमी को पैर से पकड़ता है और होगन को बचाता है। उसका नया प्यारा दोस्त होगन को एक सुनसान यार्ड में ले जाता है जहां बाकी आवारा कुत्ते खुशी खुशी पोखरों में कूदते हैं और उनसे पानी पीते हैं। अदरक रंग का कुत्ता भी झुंड में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते अजनबी को स्वीकार नहीं करते। इसलिए होगन और उसके सफेद दोस्त को झुंड पर सुरक्षित दूरी से नजर रखनी पड़ती है। अगले दिन कुत्ते को पकड़ने वाली सेवा उस जगह को ढूंढ लेती है और दोस्तों को फिर से पिंजरे में बंद होने से बचने के लिए भागना पड़ता है। होगन को दो पकड़ने वालों ने घेर लिया और दोस्ताना कुत्ता उनमें से एक के करीब चला गया, लेकिन सफेद कुत्ता होगन को खतरे से आगाह करता है, इसलिए वह सलाखों के बीच से निकल जाता है और भाग जाता है। अपने पीछा करने वालों से छिपने की कोशिश करते हुए होगन शहर की गलियों से भागता है और एक बेघर व्यक्ति के यहाँ शरण पाता है। जब कर्मचारी चले जाते हैं तो वह व्यक्ति भोले कुत्ते को खाना खिलाता है और उसके गले में रस्सी बांध देता है। डैनियल लिली को एक संगीत विद्यालय में ले जाता है और उसे उसके व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। लड़की अपने पिता और शिक्षक को आश्वस्त करती है कि वह अब कुत्ते की तलाश नहीं करेगी और उसे एहसास हुआ कि वह परेशानी के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि कक्षा के बाद लिली उस स्थान पर जाती है जहां उन्होंने एक दिन पहले होगन को छोड़ा था, लेकिन वहां उसे अपना पालतू नहीं मिलता। लड़की हार नहीं मानती और बेघर आदमी में कुत्ते की तलाश जारी रखती है, जो कुछ बिल और खाने की प्लेट के बदले में होगन को एक रेस्तरां मालिक को बेच देता है। वह आदमी एक डीलर निकलता है जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों को बेचता है। अगली सुबह सोबोलच नाम का एक ग्राहक फाइट क्लब में भाग लेने के लिए एक कुत्ते को चुनने के लिए उसके पास आता है। डीलर उसे बड़े आक्रामक कुत्तों में से एक देने की पेशकश करता है, लेकिन खरीदार होगन को चुनता है। आदमी ग्राहक को होगन को लेने से रोकने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि कुत्ते की त्वचा बहुत पतली है और वह ऐसी चीजों में भाग लेने के लिए बहुत दयालु है। लेकिन सोबोलच को भरोसा है कि वह अगले मैच से पहले उसे एक लड़ाकू कुत्ता बनाने में सक्षम होगा। वह कुत्ते को नींद की गोलियां खिलाता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब होगन उठता है तो आदमी उसे मांसपेशियों को बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट मिक्स खिलाता है। कुत्ते में आक्रामकता पैदा करने के लिए सोबोलच नियमित रूप से उसे चाबुक से पीटता है और उसे थका देने वाला प्रशिक्षण देता है। जल्द ही होगन अपनी मित्रता के अवशेष खो देता है और एक क्रूर जानवर में बदल जाता है जो किसी भी क्षण अपने प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार रहता है। इस बीच लिली अपने पालतू जानवर की तलाश करना बंद नहीं करती। वह पशु आश्रय में पहुंचती है और मालिक से होगन के बारे में पूछती है। महिला कहती है कि कुत्ते के सड़क पर बचने की बहुत कम संभावना है।
सबसे अधिक संभावना है कि वह पहले ही किसी कार की चपेट में आ चुका है या नदी में डूब गया है। जब लड़की आश्रय में थी, तब उसकी साइकिल चोरी हो गई थी और वह घर से बहुत दूर अकेली फंस गई थी। रात में सोबोलच अपने नए विषय का परीक्षण करने के लिए होगन को एक भूमिगत डॉग फाइट क्लब में ले जाता है। लड़ाई के नियम सरल हैं। दो गुस्सैल कुत्ते रिंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और जो जीवित रहता है वह जीत जाता है। चैंपियन कुत्ते का मालिक बड़ा जैकपॉट जीतता है। होगन को एक बड़े काले रॉटविलर के खिलाफ मैदान में उतारा जाता है। कुत्तों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है, जिसके दौरान अदरक वाला कुत्ता पहले अपने प्रतिद्वंद्वी से हार जाता है। लेकिन निर्णायक क्षण में होगन अपने प्रतिद्वंद्वी का गला काटता है और मैच जीत जाता है। जबकि उसका प्रशिक्षक उसकी जीत पर खुश होता है। अदरक का कुत्ता खूनी रोटवीलर को मैदान से बाहर ले जाते समय खाली आंखों से देखता है। होगन की क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए दर्शकों में से एक मालिक से कुत्ते को खरीदने की कोशिश करता है। जब सोबोलच अपने विषय को बेचने से इनकार करता है, तो पुरुष बहस करना शुरू कर देते हैं। अचानक कमरे में रोशनी चली जाती है। सोबोलच को लगता है कि किसी ने कुत्ते को चुरा लिया है, लेकिन होगन इस पल का फायदा उठाते हुए अपने उत्पीड़क से दूर भागता है। उसी समय लिली रात की सड़कों से घर भागती है। वह गलती से पीटर से टकरा जाती है, जो संगीत विद्यालय से उसका सहपाठी है। लड़की अपने पिता के पास लौटने की जल्दी में नहीं है, इसलिए वह पीटर से उसे अपने साथ नाइट क्लब में ले जाने के लिए कहती है। पहले तो लड़का मना कर देता है, लेकिन बाद में लिली का उपयोग करके क्लब के अंदर मारिजुआना का एक बैग चुपके से ले जाने का फैसला करता है। किशोर जोड़े के रूप में क्लब में प्रवेश करते हैं और सुरक्षा गार्ड चुपचाप उन्हें अंदर जाने देता है, भले ही लड़की बहुत छोटी है। एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं, तो पीटर लिली को पार्टी में अकेला छोड़ देता है, जबकि वह किसी बड़ी लड़की के साथ मौजमस्ती करने चला जाता है। वह ईर्ष्यालु हो जाती है और नशे में धुत होने का फैसला करती है, जिससे वह क्लब के फर्श पर ही सो जाती है। सुबह पुलिस क्लब में आती है और उसके पास गांजा पाती है। वे लिली को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उसका ड्रग टेस्ट होता है। परीक्षण नकारात्मक निकलता है और कानून प्रवर्तन अधिकारी लड़की को उसके चिंतित पिता को सौंप देते हैं। डैनियल रोता है, अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हो सकता था उसके बारे में दोषी महसूस करता है। वह लिली से माफी मांगता है और आश्रय से एक और कुत्ता गोद लेने की पेशकश करता है। लड़की अपने पिता को माफ कर देती है और कहती है कि उसे अब कुत्ता नहीं चाहिए, इसलिए वे घर लौट आते हैं। अगले दिन डैनियल को काम पर जाना पड़ता है, लेकिन उसे डर है कि लिली फिर से घर से भाग जाएगी। लड़की उससे वादा करती है कि वह भागेगी नहीं और अपने पिता को जाने के लिए मना लेती है। इस बीच हेगन एक परित्यक्त पोखर यार्ड में लौटता है, जहां उसे अपना पुराना सफेद दोस्त मिलता है। वे नदी के पास एक साथ खेलते हैं और बचा हुआ खाना ढूंढते हैं, लेकिन उनका शांत जीवन फिर से कुत्ते को पकड़ने की सेवा से बाधित होता है। इस बार वे बेचारे कुत्तों को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें आश्रय में ले जाते हैं। आश्रय के मालिक ने देखा कि हेगन का पंजा घायल हो गया है और कुत्ते को इलाज के लिए भेज देता है। उपचार कक्ष में अपनी बारी का इंतजार करते हुए कुत्ते टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे हैं। अदरक रंग का कुत्ता एक महिला को उनके बगल के कमरे में बीमार मोंगरेल को मारते हुए देखता है और उसे एक काले बैग में डाल देता है। सौभाग्य से हेगन इस भाग्य से बच गया। उसका इलाज किया गया और उसे अन्य आवारा कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया गया। कर्मचारी पिंजरों में भोजन के कटोरे वितरित करते हैं, लेकिन अन्य कुत्तों के विपरीत हेगन भोजन को छूता भी नहीं है। वह अब लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। अगले दिन
कुछ आगंतुक आश्रय में एक पालतू जानवर चुनने के लिए आते हैं। आगंतुकों में से एक को हेगन पसंद आया, लेकिन वह आक्रामक हो जाता है और जैसे ही लड़की पिंजरे के करीब आती है, वह उस पर झपटने की कोशिश करता है। आश्रय का मालिक कर्मचारी को पागल कुत्ते से निपटने का आदेश देता है। उसी समय संगीत विद्यालय में एक संगीत कार्यक्रम शुरू होता है जहां लिली प्रदर्शन करती है। डैनियल अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन में आता है। जब एक कर्मचारी हेगन को अन्य कुत्तों के साथ पिंजरे में डालने की कोशिश करता है, तो कुत्ता अपना पट्टा तोड़ देता है और आदमी पर हमला करता है। वह कर्मचारी की गर्दन पर काटता है और बेरहमी से उसे मार डालता है। सैकड़ों कुत्ते पिंजरे से बाहर निकलते हैं और हेगन के साथ मिल जाते हैं और उसे अपने झुंड का नेता चुन लेते हैं। आश्रय का मालिक अदरक के कुत्ते को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से उसे नीचे गिरा देता है। बाकी कुत्ते हेगन के पीछे भागते हैं। आवारा कुत्तों का एक बड़ा झुंड सड़कों पर भर जाता है, जिससे शहर के निवासियों में दहशत फैल जाती है। भूखे और गुस्से में वे राहगीरों पर झपट पड़ते हैं और उनका खाना छीन लेते हैं। वे लिली के संगीत समारोह में भी घुस जाते हैं और इमारत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को कॉन्सर्ट हॉल में खुद को रोकना पड़ता है और पुलिस की मदद का इंतजार करना पड़ता है। लिली को यकीन है कि हेगन आवारा कुत्तों में से एक है और वह उसे खोजने जा रही है। पीटर लड़की को इस खतरनाक विचार से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी बाइक उधार देता है। लिली सुनसान सड़कों से गुजरती है, उम्मीद करती है कि वह अपने अदरक के दोस्त को पा लेगी और हमले को रोक देगी। अचानक आवारा कुत्तों का झुंड गली से बाहर निकलता है और लड़की को उसकी बाइक से गिरा देता है। वे उस पर झपटते नहीं हैं, बल्कि भागते रहते हैं, मानो किसी खास लक्ष्य का पीछा कर रहे हों। झुंड का नेता बनने के बाद हेगन उन सभी से बदला लेने का फैसला करता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। पहला शिकार रेस्तरां का मालिक होता है, जिसने उसे सोबुल्गे को बेच दिया था। कुत्तों ने उस आदमी को काट-काट कर मार डाला। उसके रेस्तरां की खिड़कियों पर खूनी पंजे के निशान के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। लिली झुंड का पीछा कर रही है, इसलिए वह हत्या की जगह को सबसे पहले खोजती है। उसे कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कार में बिठाया जाता है। हालांकि लड़की भागने में सफल हो जाती है और कसाई की दुकान पर पहुंचती है। वहां उसे एक कसाई की लाश फटी हुई मिलती है, जो हेगन के झुंड का अगला शिकार था। खूनी गंदगी देखकर लिली बीमार हो जाती है, लेकिन वह डैनियल को फोन करने की हिम्मत जुटा पाती है। वह अपने पिता से कहती है कि वह हेगन को खोजने जा रही है, इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढकर गोली मार दे। पुलिस अधिकारी कुछ कुत्तों को घेरने और गोली मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश भागने में सफल हो जाते हैं और अपना मिशन जारी रखते हैं। उसी समय सोबोल्गे उन आवारा कुत्तों के बारे में समाचार देख रहा है जो पागल हो गए हैं और एक संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं। हेगन अपने उत्पीड़क से मिलने जाता है और अपने दोस्तों को साथ लाता है। कुत्ता कुत्तों को उस आदमी पर हमला करने का आदेश देता है और अपने दांत दिखाते हुए देखता है कि वे उसे कैसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सफेद कुत्ता लिली को ढूंढता है और लड़की से उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे हेगन ले जाएगा। एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनका रास्ता रोकता है और असहाय कुत्तों को गोली मार देता है। लिली की हताशाजनक दलीलों के बावजूद कर्मचारी घायल कुत्ते के पास जाता है और उसे मार डालता है। लड़की अपने पिता के घर भागती है, जहां उसे मकान मालिक की लाश मिलती है। अब उसे कोई संदेह नहीं है, हेगन का झुंड कुछ खास लोगों को मारता है और डैनियल को अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
लिली अपने पिता के काम पर जाती है और उन्हें खतरे से आगाह करती है। हालांकि डैनियल अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में भी चिंतित है, इसलिए वह कुछ हथियार खोजने के लिए बूचड़ खाने जाता है। इस बीच हेगन के नेतृत्व में कुत्तों का झुंड गली में लिली को घेर लेता है। लड़की अपने पालतू जानवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है। वह अपने मालिक के और करीब आता जाता है और गुस्से में अपने दांत दिखाता है, किसी भी पल लड़की पर झपटने के लिए तैयार रहता है। डैनियल अपने हाथों में ब्लोटॉर्च लेकर इमारत से बाहर भागता है ताकि वह कुत्तों को भगा सके और अपनी बेटी को बचा सके। इससे कुत्ते और भी आक्रामक हो जाते हैं और वे सभी डैनियल पर भौंकना शुरू कर देते हैं। लिली रोती है और सभी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर वह तुरही पर रैप्सोडी बजाने का फैसला करती है, जिसे उसने एक बार हेगन के लिए बजाया था। एक जानी पहचानी धुन सुनकर उसका पालतू जानवर आखिरकार शांत हो जाता है और जमीन पर लेट जाता है। झुंड भी उसका अनुसरण करता है और शांत संगीत सुनते हुए जमीन पर लेट जाता है। अभी भी सदमे में डैनियल को एहसास होता है कि खतरा टल गया है और उसकी बेटी सुरक्षित है। खेल खत्म करने के बाद लड़की हेगन और उसके साथियों के सामने जमीन पर लेट जाती है। भोर होती है और डैनियल उनके साथ आ जाता है।